ओम शांति। ये चक्र और कुंडलिनी का 9वां पाठ है। आज हम 7 चक्र के बारे में समझेंगे। ये जो 7 चक्र है उसका नाम है, पहला मूलाधार चक्र जो पृथ्वी से जुड़ा है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र जो पानी से जुड़ा है। तीसरा है मणिपुर चक्र, अग्नि से जुड़ा है। चौथा है अनाहत चक्र, वायु से जुड़ा है। पांचवा विशुद्धा चक्र, आकाश से जुड़ा है। छठा आज्ञा चक्र, ईथर तत्व से जुड़ा है, आत्मा का स्थान है। और सातवां सहस्त्रार चक्र, विश्व शक्ति और ब्रह्मांड से जुड़ा है। ये सातों चक्रों का एनर्जी लेवल अलग अलग है और उस अनुसार ही हमारे शरीर में उनका स्थान है और डायमेंशन से भी उसी तरह से जुड़े हैं। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे एनर्जी पतली होती जाती है। वैसे तो देखो तो हमारे शरीर की सब सिस्टम ब्रह्मांड से और इस सृष्टि की मुख्य आत्माओं से जुड़ी है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन माना टेलीपैथी काम करती है। आपको ये 10 डायमेंशन में इसके बारे में डिटेल मिलेगी कि कौन सी आत्माएं इस सृष्टि की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। जो ये चक्र है जिस गुण से जुड़ा है वो गुण का चिंतन कर मेडिटेशन करने से वो चक्र खुलने लगते हैं। तो पहला है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र का गुण है शक्ति, रंग लाल है, तत्व पृथ्वी है, शरीर में ग्रंथि जो है वो है एडर्नल ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़ा है। ग्रह है सूर्य और इंद्रिया है नाक। और वो शरीर में जो अंग है वो प्रोस्टेट और एड्रेनलिन ग्रंथि हड्डी, मसल्स, मांस, जॉइंट्स वगैरह से जुड़ा है। तो बीमारी इस चक्र से जो जुड़ी है और उसके एनर्जी का इनबैलेंस होने से जो बीमारियां होती है वो है हड्डी, मांस, मसल्स, जॉइंट्स, घुटने, दांत, बाल, कैल्शियम कम होना, जोड़ों और स्नायु संबंधित रोग, यूरिन प्रॉब्लम, बवासीर, आर्थराइटिस, यूरिक एसिड बढ़ना, घुटना घिस जाना इत्यादि सब रोग इस चक्र के इनबैलेंस होने से होता है। तो जब हम उस चक्र पर मेडिटेशन करते हैं, शक्ति का गुण का चिंतन करते हैं तो इस बीमारियों में हमें लाभ मिलता है, माना हमें सहयोग देता है। और अगर बीमारी नहीं हुई है तो हम उस रोगों से मुक्त हो सकते हैं। ये जो चक्र है वो कहते हैं कि गणेश जी का वास है और पृथ्वी से जुड़ा है। तो यह शरीर का सबसे पहला चक्र है और गुड़ा और लिंग के बीच 4 पंक्तियों का वाला यह आधार चक्र है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है।
वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। ये चक्र धरती से जुड़ा है, इसीलिए धरती के सारे नियम लागू होता है। धरती का मुख्य नियम ही है चुंबकीय शक्ति। हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। तो हमारी शरीर की जो एनर्जी है, वो भी वो पृथ्वी तरफ खींचता रहता है। हम जब अपने को आत्मा समझते हैं तो चुंबकीय शक्ति से छूटते जाते हैं और ऊर्जा की ऊर्ध्व गति होती है। चक्र जगाने की विधि है, जब तक मनुष्य पशुवत है तब तक वो इसी चक्र में जी रहा होता है। इसीलिए आलस्य, अलबेलापन, भोग, संभोग, निद्रा और संयम पर, नियम और संयम पर रखते हुए इस चक्र के गुण शक्ति के संकल्प कर, माना जो हमारा इस चक्र का गुण है, उस गुण माना शक्ति, उस शक्ति के गुण के संकल्प चलाकर वाइब्रेशंस प्रवाहित कर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। जो परमात्मा आके कहते हैं कि हर परिस्थिति में हमें ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति यूज करके साक्षी दृष्टा बन जाना है, तो ये चक्र खोलने में बहुत मदद रूप करता है। इसका प्रभाव हमारे जो भी व्यक्ति का ये चक्र खुलने लगता है तो उसके अंदर वीरता, निर्भयता और आनंद का भाव जागृत होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये तीनों जरूरी है। और जब ये चक्र खुलने लगता है या खुल जाता है तो उससे लाभ होता है कि व्यक्ति के जीवन में लालच नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है और एक आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। व्यक्ति अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है और जिंदगी में बड़े से बड़ी जिम्मेवारी लेने की क्षमता, ताकत बढ़ जाती है। हौसला मजबूत होता है और शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन ये चक्र, पहला चक्र बहुत मुख्य है, आधार है, इसीलिए समय बहुत लगता है। लेकिन अगर हम निरंतर गुणों का चिंतन करते रहते हैं और ज्ञान का चिंतन करते हैं तो हमें ये चक्र खोलने में बहुत मदद मिलती है। दूसरा है स्वाधीन स्थान चक्र। उसका गुण है पवित्रता, रंग है नारंगी, विकार है मोह, तत्व है जल, ग्रह है मंगल और इंद्रिया है जीभ माना स्वाद। और हमारे शरीर में जो ग्रंथि से जुड़ा है वो है गोनेड ग्रंथि और ओवरीज, और अवयव से जुड़ा है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनी, ब्लैडर्स और तीनों सेल्स के साथ जुड़ा है। बीमारियां इस चक्र के इनबैलेंस होने से जो होती है वो है इन्फेक्शन, त्वचा रोग, खून से जुड़े हुए रोग
और तीनों सेल से जुड़े हुए बीमारियां होती है। यह चक्र नाभि के नीचे स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां बताई है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहती है। इसमें ही खोए खोए रहते हैं। यह सब करते हुए आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली ही रह जाएगा। कहते हैं इस चक्र में सरस्वती और ब्रह्मा जी का वास होता है। यह 8 दल वाला कमल है। इस चक्र का प्रभाव जब बंद होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, अलबेलापन, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। माना जब ये चक्र हमारे बंद होता है, माना उस पर हमारी ऊर्जा टिकी हुई होती है, तो ये सब दुर्गुण होते हैं और जैसे जैसे खुलना लगते हैं तो ये सब दुर्गुण निकलकर गुणों की प्रवेशता होती है। क्योंकि संस्कार परिवर्तन इस चक्र से ही होता है, क्योंकि संकल्प से ही संस्कार परिवर्तन होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि सारे दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आपका द्वार खिटखिटाएगी। और जब ये चक्र खुल जाता है तो मना जागृत हो जाता है तो शारीरिक समस्याएं सब समाप्त हो जाती है। शरीर में कोई भी विकार जल तत्व के ठीक न होने से ही होता है, तो वो समाप्त हो जाता है। इसके जागृत होने से जल तत्व का भी पूर्ण ज्ञान होता है। शारीरिक विकार का नाश होता है। जल सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का भी नाश हो जाता है। और इस चक्र की एक खासियत है कि ये चक्र हमारे भाव शरीर से जुड़ा हुआ है। हमारी भावनाएं यहाँ उत्पन्न होती है। तो जब हमारा ये भौतिक शरीर छूट जाता है, माना हम मर जाते हैं, तब भी ये शरीर 13 दिन तक जीवित रहता है। क्योंकि आत्मा के लगाव की जो भावनाएं जुड़ी रहती है, इसीलिए इस आत्मा इस स्थूल शरीर से तो छूट गई, लेकिन वहां से हट नहीं सकती क्योंकि लगाव है। तो हम उस समय अगर इस आत्मा को योग बल से लगाव तोड़ने में मदद कर सकते हैं तो उसका दूसरा जन्म सुधर जाता है। यह सूक्ष्म शरीर में सारी बीमारी लगती है, यानी हम ज्यादातर अपने भाव से ही बीमार पड़ते हैं। माना जो हम भावनाएं उत्पन्न करती है तो भावना से ही कर्म बनते हैं, तो उस अनुसार ही हमारे अंदर और बाहर प्रक्रिया होती है। इसीलिए परमात्मा भी आके कहते हैं कि संकल्प पर ध्यान दो। संकल्प ही अच्छा या बुरा कर्म कराती है, अच्छा व बुरा संस्कार बनाती है, दुख या प्रॉब्लम देती है। जो कुछ है वो संकल्प से ही होता है। तो यहाँ राजयोग में हमें हमारे संकल्पों पर ध्यान देकर
संकल्प को परिवर्तन करना है पॉजिटिव में, और हमें जो चाहिए वही संकल्प चलाने की ट्रेनिंग हमारे मन को देनी है। पहले पहले कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर परिवर्तन आता जाता है वैसे वैसे ये सब सहज होता जाता है, एक जीवन स्टाइल बनती जाती है। तो ये चक्र में ही हमारी प्राकृतिक जो संभावनाएं हैं, भावनाएं हैं, ये सब पैदा होती है। प्रेम और भावना के सपने भी इस शरीर में ही पैदा होते हैं। तो भय, घृणा, क्रोध, हिंसा की जगह पर अभय, प्रेम, करुणा, मैत्री जैसी भावना ये फलित होती जाती है अगर हम इस चक्र को खोल देते हैं तो। फिर तीसरा है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र इस शरीर का मुख्य प्रोसेस करने का स्थान है। सब कुछ यहाँ ही होता है। ये चक्र का गुण है सुख, रंग है पीला, तत्व है अग्नि, विकार क्रोध है, ग्रंथि पैनक्रियास ग्रंथि और हार्मोन से जुड़ा है, इसका ग्रह है गुरु और इंद्रिया है आंखें। शरीर में जठर डाइजेस्टिव सिस्टम माना पाचन क्रिया से जुड़ा है। इस चक्र के इनबैलेंस होने से गैस, एसिडिटीज, डायबिटीज, हार्मोनल इनबैलेंस, पेट में प्रॉब्लम और जठर से जुड़ी सभी बीमारियां होने लगती है। मणिपुर चक्र ही शरीर का केंद्र बिंदु है। यही से शरीर में सब तरफ नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। समस्त अंगों की व्यवस्था भी यही से ही होती है। यह सोता रहे तो लिप्सा, कपट, तोड़फोड़, कुर्तक, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक, अहंकार से भरा जीवन बना रहेगा। और जब जागरण होता है तब ये सब दूर हो जाएगा। उसका जो जैसे जैसे हम योग करते जाते हैं तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारे अंदर जो तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि दूर होते जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने से ही सब हम प्राप्त कर सकते हैं। उसका अनुभव करना भी जरूरी है कि आप शरीर नहीं पर आत्मा है। जब हम आत्मा की स्मृति में रहते हैं तो आत्मा में से सहज ही एनर्जी का फ्लो शुरू होता है, करंट बहाव शुरू होता है। तो आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं होता। इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल हो सकता है। और ये चक्र जब खुल जाता है तो उससे हमें जो लाभ होते हैं वह है व्यक्ति सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये दुनिया कैसे हुई, ये सब ज्ञान प्रकट होता है। यहाँ तक कि यह चक्र पूर्व जन्म का भी
ज्ञान देता है, भाषा का ज्ञान देता है और अग्नि तत्व की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। अभी हम अगले टॉपिक में दूसरे 4 चक्र बाकी है, उसके बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। ये सबको फॉरवर्ड करो, जिससे सभी को ये समझ में आए कि ये चक्र क्या है और कैसे खोल सकते हैं। जो मन में भ्रांति भरी है कि ये चक्र गृहस्थ में नहीं खोल सकते, तो वो इजी रास्ता उसको मिले तो घर बैठे वो अपना कल्याण कर सकेंगे और हम पुण्य के पात्र बन सकेंगे, दुआएं प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।